आ जाओ वापस। So much thoughts. It's okay. That's thoughts. That's not you. I'll send you the name. You can keep it with yourself. नाम भेजा आपको, देखो। बस। See, US investing, I am not very much fan of it. So I can't recommend you that because we don't do it at all. पर हाँ, अभी नए नए जो इंडेक्स फंड्स खुले हैं ऑफिशियली जहाँ पर कर सकते हैं, वो फिर धीरे धीरे अभी चीज़ें ओपन होना शुरू हुई है, तो देन विल सी मे बी नेक्स्ट जोन इन इवेंट यू कैन टॉक मोर ऑन दैट। Yes. So, while we were making this event, जिसका मैं बात कर रहा हूँ, द न्यू एज ट्रेडर, सो वी वर वेरी क्लियर कि हमको एटलीस्ट 80% तो नई चीज़ें होनी चाहिए, एंड वो चीज़ें होनी चाहिए जो अपग्रेडेड है, नई नई दुनिया में काम आए, द न्यू वर्ल्ड थिंग्स। So we were knew about that for sure, and while creating that event, वो जब इवेंट बना रहे थे तो तब एक चीज़ मिली, रेस स्ट्रैटेजी। तो मतलब जिसका नाम पड़ा रेस स्ट्रैटेजी, कि यार अगर दो स्टॉक है एंड दोनों के बीच एक रेस लगाई जाए सेम टाइम से, क्योंकि हर स्टॉक का अलग अलग आईपीओ आया है अलग अलग डेट्स पे, तो अलग अलग डेट्स के अलग अलग आईपीओ, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेस शुरू हुई। बट व्हाट इफ हम रेस लगा करके ये देख सके कि कौन आगे है कौन पीछे है, हु इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। तो हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सा है वो निकालने के लिए हम आरएसआई यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में मूविंग एवरेज राइजिंग है। अब कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है? दोनों में सेक्टर राइजिंग है, अब कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है? दोनों में चीज़ें बुलिश है, बट कौन सा स्टॉक बेटर है, कौन सा मोर मोमेंटम में है, कौन सा ज़्यादा रिदम में है? सो वाइल मेकिंग दिस थिंग वी कंक्लूडेड एट वन स्ट्रैटेजी, एंड जिसको हमने नाम दिया रेस स्ट्रैटेजी। सो वी थॉट कि चलो इवेंट में तो उसका एक बड़ा वर्जन और वो तो है ही, बट लेट्स गिव इट टू TWST एज वेल, कि रेस स्ट्रैटेजी को एटलीस्ट हम दे, ताकि लोग वो काम कर सके, यूज़ कर सके, स्पेशली जो टफ टाइम जो न्यू वर्ल्ड है वहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ करा जा सके। सो दैट इज़ वॉट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। बट हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द न्यू एज ट्रेडर? क्या इवेंट है, 3 दिन का इवेंट है, क्या सिखाने वाले हैं, फीस क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट मी इन द चैट बॉक्स, me. Yeah. So tomorrow we are launching it. First we are offering to TWST, एंड TWST के लिए प्रायोरिटी एंट्री पासेस होंगे। सो एंड कल एक स्पेशल प्राइज़ होगा। वैसे आप जानते रहोगे HNI इवेंट जो हम करते हैं, इट्स अराउंड 30,000 रुपीज़। सो इट्स समथिंग सिमिलर टू लाइक, नो इट्स नॉट फिजिकल इवेंट। फिजिकल इवेंट में कॉस्ट आप लोग का बहुत बढ़ जाता है, तो मुझे अगर फिजिकल इवेंट होस्ट करना है तो मैं उसका बेसिक आपको कॉस्ट ब्रेक डाउन दूँ, तो पर डे पर पर्सन इज़ 5,000 रुपीज़। तो 15 मतलब 3 दिन का इवेंट है, और एक इंसान का 15,000 का तो बेसिक कॉस्टिंग है वो इवेंट होस्ट करने का। सो 15,000 में तो इट्स नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर मैं आपसे 25,000 या 30,000 चार्ज करूँ, एंड फिर आप आओ, एंड वो भी 5 स्टार में करेंगे तो 20-25,000 कॉस्ट है। तो एंड फिर प्लस आपका ट्रैवल, फ्लाइट, स्टे, ट्रेन, डेज, नाइट्स, फूड, इट गोज ऑन अ लॉन्ग स्टोरी फॉर यू। तो आपके लिए वो पड़ता 50-60 हज़ार का इवेंट। सो इट्स ऑन अ जूम, so that everyone can attend, and tomorrow will be a special offer only for TWST participants। तो कल भी बाकी के लोग भी होंगे, तो दोनों के लिए अलग प्राइस होगा। जो नॉन TWST है उनके लिए अलग प्राइस होगा,
जो TWST है उनके लिए अलग प्राइस होगा. So there will be two different distinctions in price. So tomorrow will be launch offer. Maybe around 30-40 minutes in the morning we can have a conversation at 10. 10 बजे कल सुबह लॉन्च करेंगे इस इवेंट को. एंड या चाहे आपने पहले TWST किया है, अभी कर रहे हो, चाहे आप TWST रिपीट में हो, सबके लिए सेम स्पेशल प्राइस रहेगा. इट्स अराउंड 30,000 बट समथिंग स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू. सो कल आओगे तो आपको एक्यूरेट पता चलेगा. एंड देन यू विल रियलाइज के सिद्धार्थ कम ऑन है, थोड़ा ज़्यादा ले लिया, इतना कम नहीं. बट एनीवेज आज नहीं उसमें जाते हैं. एंड लेट्स स्टिक विद this. Awesome. So race strategy. So race strategy for all of you. Let me give it to you and share my screen. पहले IC किया तो वापस IC कर लो. महेंद्र जी, गुड टू सी यू. चला. सो रेस स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, एक आइडिया दे चुका हूँ कि क्या है. मुझे रेस लगानी है दो स्टॉक के बीच में. जो उसमें रेस में जीत रहा होगा वो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, या दो सेक्टर के बीच में जो रेस में जीत रहा है वो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जो रेस में पीछे है वो मेरा वीक सेक्टर है. सो लेट्स डू दैट. सो दिस इज निफ्टी IT इंडेक्स. ये IT का इंडेक्स है. इसको मैं कर दूंगा लाइन चार्ट. दिस इज द लाइन चार्ट. एंड लाइन चार्ट को मैं थिक कर दूंगा इफ आई कैन डू दैट. यस. सो एक्चुअली मुझे निफ्टी को ये चीज़ करना है. टू निफ्टी मेक इट ब्लैक एंड थिक. सो या ये मैंने निफ्टी को ब्लैक एंड थिक कर दिया. सो इट्स वेरी क्लियर कि निफ्टी है. अब मैं इसमें क्या करूँगा, नाउ आई विल क्लिक ऑन द प्लस बटन. यहाँ पे प्लस बटन है, उस पर मैं क्लिक करूँगा. उस पर जा करके आई विल ऐड बैंक निफ्टी सेम परसेंटेज स्केल पे क्लिक करूँगा मैं. एंड इट्स अ क्लिक. ओके, ये ब्लू में आ गया. देन मैं डिफेंस ऐड कर लूँगा. सेम परसेंटेज स्केल डिफेंस ऐड हो गया. अब मैं IT ऐड कर लूँगा. ऐड हो गया. देन मुझे और कुछ चलो इतने में ही देखते हैं. निफ्टी IT एंड इसका रेस हम शुरू करते हैं पिछले 6 महीने में. तो अभी चल रहा है अप्रैल, मतलब डेटा कट करके अभी चल रहा है अप्रैल. सो ये 3 महीने गए, वो 3 महीने गए, मतलब सितंबर हो गया मोटा मोटी. सो मुझे सितंबर से रेस लगानी है इनकी. सो सितंबर से ओके, यहाँ से. सो इफ यू सी सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है. यहाँ पे देखो, कैन यू सी दैट? कम ऑन एवरीवन, यस और नो? सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. आर यू एबल टू सी दैट? यस, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम. अब इन 3 सेक्टर हमने ऐड करे हैं. बैंक निफ्टी ऐड किया है, डिफेंस ऐड किया है और IT ऐड किया है. ये 3 सेक्टर में से निफ्टी के ऊपर कौन है और नीचे कौन है वो हम देखते. तो यहाँ पे हमें कलर दिख जाएगा. जो ब्लू कलर है वो बैंक निफ्टी है. ब्लू इज अ बैंक निफ्टी. ओके, सो ब्लू कलर बैंक निफ्टी, ठीक है, वो बीच में है. सबसे ऊपर जो है वो है डिफेंस है. मतलब निफ्टी ने -8% का रिटर्न दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने -6 दिया है और डिफेंस ने -2% दिया है रिटर्न. एंड आपके IT ने -17% रिटर्न दिया है. सो विच इज द मोस्ट वीकेस्ट सेक्टर इन दिस? चैट बॉक्स में बताओ. दैट्स IT. Okay, what is the most strongest sector in this? Which is the defense. So अगर
मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के तरफ जाता है एंड मार्केट ऑल टाइम हाई हो जाता है, अचानक से आपको दिखता है कि बहुत सारे सेक्टर्स ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं, तो कौन सा सेक्टर बुरे दिनों में स्ट्रॉन्ग था, दैट इज योर मार्केट लीडर। How many of you are able to understand that? Right, me in the chat box, me के सिद्धार्थ, it's crazy। ये हफ्ते में एक बार देख लिया बस, रोज भी देखने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार शनिवार को शाम को 10 मिनट निकाल के देख लिया यार कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, टॉप 10 सेक्टर्स में से विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड फिर से जब ऑल टाइम हाई शुरू होता है या बुल मार्केट शुरू होता है, वो टाइम पे आप जानते हो कि किसको प्रेफरेंस देना है और किसको नहीं देना है। टाइम फ्रेम डेली यूज कर रहा हूं मैं अभी, बट यू कैन यूज इट ऑन वीकली एज वेल। दिस इज अ रेस स्ट्रैटेजी। आप एक पॉइंट से 6 महीने के लिए रेस लगा रहे हो। आप एक पॉइंट से 6 महीने के लिए रेस लगा रहे हो एंड उस रेस में अभी डिफेंस जीत रहा है। सेम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। एवरीवन सी दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा निफ्टी, देन आई विल ऐड निफ्टी स्मॉल कैप, आई विल ऐड, लेट्स ऐड, ओके वो निफ्टी हट गया वहां से, निफ्टी फार्मा, ठीक है। सो मैंने और 2 ऐड कर लिया एंड रेस को हमने सितंबर से ही कंटिन्यू रखा। तो नाउ हु इज विनिंग, डिफेंस और फार्मा? दिस इज अ सेक्टर सिलेक्शन रेस स्ट्रैटेजी। इसी को आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में कर लो तो स्टॉक्स, यू विल गेट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। सिमिलरली आप स्टॉक्स में कर लो। और क्या हो सकता है पता है यहाँ पे? यू कैन जस्ट जूम इट इन। 6 महीने को 3 महीने का कर लो कंपटीशन एंड थिंक लाइक अ रेस, थिंक लाइक अ कंपटीशन। नाउ इफ यू सी देयर आर क्लियर 2 विनर्स विच इज डिफेंस एंड फार्मा, एक अलग ही रेस में है, आपस में लड़ रहे हैं। एंड देन देर इज मिडल निफ्टी जिसके आसपास कुछ सेक्टर्स है, एंड देर इज द बिगेस्ट लूजर आईटी। बहुत क्लियर पिक्चर के साथ में दिख रहा है हमें। एंड दैट वाज द पॉइंट जहां पर आईटी ब्रेक होना शुरू हुआ। सो व्हाट इफ आप इस तरीके से ट्रैक कर रहे हो एंड आपको दिखे कि अचानक से आईटी इज क्रॉसिंग ऑल द सेक्टर्स डाउनवर्ड्स, कैन यू थिंक अबाउट डूइंग समथिंग इन आईटी ऑन अ शॉर्टिंग साइड हियर? बिकॉज आप ट्रैक कर रहे हो ना, आप देख रहे हो कि अच्छा लग रहा है आईटी बेरिश ब्रेकडाउन हो चुका है, दिस इज अ बेरिश ब्रेकडाउन, वो समथिंग हैपेंड, बूम। So can something be done? कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब कोई एक सेक्टर क्रॉस होके क्लियर विनिंग या लूजिंग सिग्नल दे रहा है, चाहे बेरिश साइड पे हो या बुलिश, मतलब बुलिश साइड पे हो या बेरिश साइड पे हो, बट देन यू नो समथिंग कैन बी डन हियर। और एक एग्जांपल दिखाता हूं। फार्मा वॉज, पिंक इज फार्मा, राइट? इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं। So now see this, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज 2025 February, यहाँ पे डिफेंस इज इन बॉटम। कैन यू सी दैट? डिफेंस दिख रहा है आपको? ये बॉटम में है। एवरीवन यस और नो?
बट जस्ट फ्रॉम दिस बॉटम टू टॉप उसको लगा 13 बार, 13 दिन। इन 13 days सडनली डिफेंस क्रॉस्ड एवरीवन एंड गॉट टू द टॉप, द विनर। मतलब एक रेस चल रहा है 10 लोग में, एंड फिर ऐसी 13 सेकेंड या 13 मिनट या 13 दिन आए जहां पे कोई ओवर रन कर गया किसी को, एंड सडनली वो फर्स्ट हो गया। सो समथिंग हैव हैपेंड देयर, कुछ तो वहां पर हुआ है। इतना अगर इंसान देख सकता है तो वो डिफेंस के स्टॉक में जाएगा, दिमाग लगाएगा, ऑल टाइम हाई ढूंढेगा, मूविंग एवरेज ढूंढेगा, ट्रेड करेगा। एंड सेम वे आप देखोगे आईटी यहां पर फॉल हुआ है, यहां से। सो एक जगह से डिफेंस बाय पकड़ में आ सकता है और एक जगह से आईटी शॉर्ट पकड़ में आ सकता है। Just looking at few lines going here and there, just very simple strategy, extremely simple strategy. If someone is breaking into, मतलब कोई पहला हुआ तो आंख खोलो, या कोई लास्ट हो गया तो आंख खोल लो। A new winner and a new loser is a alarming sign. सो अगर फॉर एग्जाम्पल अभी डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस फर्स्ट है, सेकंड आपका है बैंक निफ्टी, फिर थर्ड आपका है फार्मा। लेकिन व्हाट इफ अगले 13 दिन में आपका आईटी फर्स्ट हो जाए, दैट इज अलार्म। अगर अगले 13 दिन में आईटी फर्स्ट हो जाए, दैट इज और अलार्म। या आपका स्काई ब्लू है स्मॉल कैप, सो अगले 13 दिन में स्मॉल कैप इंडेक्स अगर फर्स्ट हो जाए, दैट इज योर अलार्म। हाँ यार कुछ तो हो गया, यार कुछ तो हो गया। अब जाओ स्मॉल कैप में बैठो 5 घंटे, घर पे बोल दोगे 5 घंटे को ये रूम में नहीं आएगा, मोबाइल रख दो बाहर, बोलो फोन आएगा तो उठाना, बात कर लेना। 5 घंटा नॉन स्टॉप बैठो, एक एक स्टॉक, 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 बैंग। दैट्स रेस स्ट्रेटजी। अगर कोई नया विनर आया, दैट्स अ अलार्म। अगर कोई नया लूजर आया, दैट्स अ अलार्म। एंड इट्स वेरी सिंपल थिंग जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। How I think that's crazy, Siddharth, right? CRAZY, crazy. Yeah. This is new age Twitter, who is ready to adapt with the market. जो अडेप्टेशन के लिए तैयार है मार्केट के साथ। अगर मार्केट अडेप्ट हो गई, ट्रेंड्स बदल गए, सेक्टर्स बदल गए, तो वो भी बदल जाएगा। इसे ही कहते हैं न्यू एज ट्रेडर। वही पुरानी थिंकिंग, पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुराना नजरिया लेकर के नहीं बैठा है, पर ही इज रेडी। सो व्हाट इफ आई ऐड gold in this story? So gold, we want an MCX, but I'm okay to if I get, yeah, that's a gold. Woo. So let's change color, गोल्ड का गोल्ड से हटा, या तो फिर ये जो दूसरा गोल्ड है पुराना वाला उसे हटा दो। What is this? Nifty IT Asian with gold. No. या IT को गोल्ड से ग्रीन या ब्लू कर देते हैं, या पर्पल कर देते हैं। ठीक है, नाउ गोल्ड इज क्लियर। सो गोल्ड इज नॉट विनिंग इन दिस स्टोरी हियर। यहां पर जो है गोल्ड बीच लास्ट है, दिस इज गोल्ड एट बॉटम, देन इट बीन इन द मिडल, एंड दैट हियर इट गॉट द फर्स्ट। फिर डिफेंस के साथ थोड़ी लड़ाई होती है यहाँ पे, मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले, एंड देन फ्रॉम सितंबर 2025 समथिंग चेंज्ड।
सो अगर आप यहाँ पर गोल्ड देख सकते हो कि यार कुछ तो यार फर्स्ट हो गया यार गोल्ड, फर्स्ट हो गया यार गोल्ड, फर्स्ट हो गया यार गोल्ड, अगर ये कान में बजता है फर्स्ट हो गया यार गोल्ड, देन इन फेब्रुअरी समथिंग कैन बी सीन, समथिंग कैन बी डन। अगेन यहाँ पे नीचे या फिर से यहाँ पे फर्स्ट हो गया विच इज सितंबर 2025। ओ फर्स्ट हो गया यार गोल्ड, फर्स्ट हो गया यार गोल्ड। चेक करके जरा बताना तो गोल्ड का प्राइस क्या था सितंबर 2025। September, what was the price? Around 1 लाख रुपए। Okay. And what was the all-time high? 170, 180, 185। डेली टाइम फ्रेम रखना है, दैट्स अ डेली टाइम फ्रेम। एंड वहाँ से वो डिफेंस को क्रॉस करके इट बिकेम लाइक अ मल्टी bagger over there. There is no competition right now. Everything is at bottom, gold is at top. Your weakest sector right now is pharma. And what if pharma crosses gold in next few months? What if pharma first हो जाता है हर चीज़ को क्रॉस करके? Then pharma is your multi-bagger. See, जो बिग फिश है उन्हें 10-20% से पेट नहीं भरता है। जो बिग फिश है उनको ये छोटे मोटे पैसे से उनका कुछ नहीं होता है। उनके लिए जब तक कोई चीज़ 3 गुना 4 गुना 5 गुना नहीं होती है उन्हें उनका पैसा नहीं बन सकता है। स्पेशली जिस तरीके से रुपी गिर रहा है, जो रुपी की जो वैल्यू है वो गिर रही है, इन्फ्लेशन या हाई इन्फ्लेशन सिनारियो में हम जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख करके दे कांट मेक मनी विथ स्मॉल मूव्स। सो उनके लिए यहाँ से 4-5 गुना फार्मा होता है तब जाके उनका अच्छा पैसा बन पाता है। So that's the way. Awesome. How many of you felt that was really nice and write crazy in the chat box? CRAZ by crazy Siddharth. Awesome. Yeah, go on your chart. Check करो. चार्ट पे जाओ, चेक करो। I'll give you 5 minutes. It's already 2:45. ऑलरेडी हम लेट है, तो ठीक है। Still we have one lesson to go, which is on AI and making a report and thinking through with AI. So वो करेंगे फिर जाएंगे। Is it okay 10-15 मिनट आज ज़्यादा हम ले लिए तो 10-15 minutes more is fine? या स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रखना है यार? स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 6 महीने पे रख के देखना है। सो ऐसा कोई रूल नहीं है, पर 6 month इज वन रूल। यू कैन से अगर आपको आप मेरा गला पकड़ के पूछोगे नहीं नहीं सिद्धार्थ बता कितना महीना, तो मैं बोलूँगा 6 महीने के हिसाब से देख लो, गिव इट एट 6 months, ठीक है। बट ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। यू हैव टू चेक, यू हैव टू प्ले विथ इट, खेलना है उसके साथ में। डोंट मेक इट इनटू द फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में 6 month पीरियड रख के देखना है, डेली टाइम फ्रेम।
how many indexes? You have to put all the indexes with the time. स्मॉल कैप 250 देखो, यहाँ पे अभी अप्रैल चल रहा है तो यहाँ पे सितंबर रखना है। 6 महीने का ये जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 6 महीने चार्ट पे होने चाहिए। ये जो है दिस शुड बी अराउंड 6 मंथ। ऐड करो, आई विल गिव यू टाइम, लेट मी प्ले समथिंग फॉर यू। दिस इज रेस स्ट्रैटेजी। जब आप आपस में सेक्टर्स में रेस लगाते हो तब जाके आपको विनर्स एंड लूजर्स क्लियरली मिल पाते हैं, दिख पाते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है, तो इनकेस आप में से कोई है जिसको अभी भी कंफ्यूजन है तो वो देख सकता है कि हाउ टू ऐड चार्ट। नहीं तो पता चला कि वहीं पर अभी तक कंफ्यूजन है। दिस इज निफ्टी। निफ्टी को मेन इंडेक्स रखेंगे और निफ्टी को लाइन चार्ट बना देंगे और निफ्टी के लाइन पर डबल क्लिक करके डार्क कर देंगे उसको, डार्क ब्लैक लाइन। सो ये निफ्टी मेन लाइन हो गया। फिर यहाँ पे प्लस बटन है, सी दिस प्लस, दिख रहा है आपको प्लस बटन? कंपेयर सिंबल, प्लस बटन है, कंपेयर सिंबल लिखा है यहाँ पर, उस पर क्लिक करेंगे। फिर जो भी इंडेक्स ऐड करना है सेम परसेंटेज स्केल पे क्लिक करेंगे, क्लिक सेम परसेंटेज स्केल। 1 हो गया, फिर स्मॉल कैप 2 हो गया, फिर फार्मा 3 हो गया, फिर गोल्ड 4 हो गया, फिर आईटी 5 हो गया, फिर बैंक निफ्टी, फिर डिफेंस। ये मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, आप आपके हिसाब से जो जो आपको ऐड करना है वो आप कर लो। सो ऐसे अभी जो ऊपर है वो गोल्ड है, कलर चेंज होता रहेगा, दैट यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट कलर यू वांट। पर यस, इस तरीके से आप ये ऐड कर सकते हो। अभी मैं चैट करूँगा बंद फॉर 5 मिनट्स सो दैट यू कैन वर्क। कम ऑन, द टाइम स्टार्ट्स नाउ, you just have 5 to 7 minutes. मिनट्स तब तक कर लो, मैं पानी भर के आया। डन। क्या देखा बताओ? Very easy to find who is leading and not. मोमेंटम ढूंढना बहुत आसान हो गया सर। Fantastic. That was seriously crazy. Fantastic. And also it's a art. ये एक आर्ट फॉर्म है, जैसे ऑल टाइम हाई इज अ साइंस, 30 मूविंग एवरेज इज अ साइंस, बट ये आर्ट है। यहाँ पे थोड़ा खुद का दिमाग, थोड़ा क्रिएटिविटी, थोड़ा
प्ले अराउंड करना अलग अलग टाइम के साथ में, इट्स अ बिट वर्क. विद द टाइम इट बिकम्स ईजियर. विद द टाइम वो आसान होते जाता है. पर हाँ, इनिशियली थोड़ा सा काम है, थोड़ा आर्ट है, मतलब काम भी नहीं है, मैं कहूँगा इट्स बिट आर्टिस्टिक थिंग. यप. ये एक बेस्ट चीज़ है. चलो, फैंटास्टिक. लेट्स डाइव इनटू वन पोर्शन ऑफ एआई टुडे. वैसे तो इट्स टाइम इज डन, ऑलरेडी 2 मिनट ज़्यादा हो चुका है, तो भी थोड़ा सा टाइम लेके करते हैं. So let me go to my chat. Let's close. One. Let me share my screen. Okay. So अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ how Warren Buffett mentor बेंजामिन ग्राम, स्पेलिंग गलत है मेरा पर वो समझ लेगा. बेंजामिन ग्राम used to invest, write his strategy here in simple way. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने उसे कहा कि बेंजामिन ग्राम कैसे ट्रेड करते थे, मुझे बता. सेम चीज़ आप अलग अलग नाम के साथ में पूछ सकते हो, चाहे वो वॉरेन बफेट है या राकेश झुनझुनवाला है, रामदेव अग्रवाल जी है, कोई भी. ठीक है. सो वो प्योर फंडामेंटल एनालिसिस का बात कर रहा है. मिस्टर मार्केट इज मूडी, यूज हिम नॉट फॉलो हिम. ओके. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, look at the numbers not story. Know which type of investor you are, diversify, so and so and so and so. Yeah, his book is Intelligent Investors. So yes, as per his book Intelligent Investor, मुझे ओपन एआई स्टॉक एनालिसिस करके दे. मैं इंडियन स्टॉक नहीं ले रहा हूँ, मैं एक रैंडम यूएस स्टॉक ले रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू शो यू ऑन इंडियन स्टॉक. तो मैं एक यूएस स्टॉक पे ये चीज़ करता हूँ बिकॉज स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ मैं आपको. सो हो गया. एंड मैं उसको बोलूँगा बी क्रिस्प विथ योर आंसर. So now it's like I'm asking बेंजामिन ग्राम कि भाई क्या लगता है आपको, ओपन एआई के बारे में क्या लगता है, या टीसीएस के बारे में क्या लगता है, या सुजलॉन के बारे में क्या लगता है, या अडानी एंटरप्राइज के बारे में क्या लगता है. Easy. It just imagine he is no more in the world. I hope, or not hope, but I think he is no more in the world. अब बेंजामिन ग्राम पता चला कि वो है. Let me check before I speak. Ben. Okay, he passed away in 21st September 1976. ठीक है. So he is no more in the world, but still it's like हम उनसे 1-to-1 पूछ रहे हैं कि सर आपको क्या लगता है ओपन एआई, या आपको क्या लगता है टीसीएस.
and he will answer. So, Graham sir said, earnings record 10-year profit चाहिए, नहीं है. Price versus value, low PE, low PB, नहीं है. Margin of safety, नहीं है. Financial strength and balance sheet, नहीं है. Dividend record, नहीं है. Competition and durability number, again cautious वाला है. Verdict, ग्राम के लैंग्वेज में ओपन AI एक extraordinary business हो सकता है, but by Benjamin Graham's book it's pure speculation, not a investment. No earning, no dividend, extreme valuations, no margin of safety. Whoa! Isn't it crazy? And that's one small thing. अभी तक मैंने इस पे रिपोर्ट नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ एक समरी निकाला है. What if I write make report like Graham the detailed report and wait for some time. How many of you have not done this before? ऐसा कुछ आपने नहीं किया है पहले? Write me in a chat box. me. So obviously it will take some time and you have to or you do your other thing. आराम से उसे अपना रिपोर्ट बना लेना. जब वो रिपोर्ट बना के देगा you will be shocked. Because when I was doing this for the first time, I was amazed with the kind of result it generated. अब उसने बनाना लिखना शुरू किया. So let him do his work. So ये अब आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा. That's your, there you go. You have a report. Okay. Initial remark. Business in brief. Founder, product, scale. Then key shareholders. Microsoft roughly 27% stake with model 25-35. Okay. Then revenue trajectory, profitability, the 7 tests for the defensive investors, जो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, प्रॉपर डिटेल में, पूरी हर डिटेल के साथ, एडिक्वेट साइज है और कुछ भी नहीं है, हर पैरामीटर पे वो फेल हो रहा है. इट्स लाइक अ प्रॉपर हार्ड कोर रिपोर्ट. इफ आई हायर अ एनालिस्ट, अगर मैं एक एनालिस्ट हायर करूँ 50-60 हज़ार रुपये महीने का दे करके, तब जाके मुझे महीने में 4 रिपोर्ट ऐसी मिले, और अब एक प्रॉम्प्ट पे 4 रिपोर्ट मिलेगी मुझे. इस तरीके से स्टॉक्स पढ़ना शुरू करो. सो लेट्स से आई गिव हिम वन मोर स्टॉक, लेट्स से नो वन मोर पर्सन, एनालाइज सेम स्टॉक as per Ramdev Agarwal ji's QGLP analysis. Make colorful proper report
with graphics in it. Okay, now this time let's make bit colorful with graphics. Let's see what it gives. उसको होने देते हैं. स्किल इज लोडिंग. QGLP फ्रेमवर्क रेडी. बिकॉज प्रदीप ने उसमें स्किल बनाया हुआ है जो स्किल ही पकड़ ले रहा है बिकॉज ऑफ द वर्ड QGLP इज देयर. Building the colorful reports with chart and design pass. QGLP उनका फॉर्मूला है. जिस तरीके से हम ऑल टाइम हाई यूज करते हैं ATH, QGLP उनका इज अ ग्रोथ फॉर्मूला. मे बी इट्स क्वांटिटेटिव. Q से मुझे फुल फॉर्म Q इज क्वांटिटेटिव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन ग्रोथ, लॉन्जेटिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. Q is quantitative only. No, Q is quality, sorry. Q is quality, growth, longevity and profitability. That's the full form. Q is quality. Don't use ChatGPT like a 5-year-old kid. 5 साल के बच्चों के तरह और गूगल की तरह ChatGPT यूज मत करो. इन इवेंट में आपको कल बताऊंगा. वी आर गोइंग टू बिल्ड पर्सनल वेबसाइट्स टू ट्रैक योर ऑल द थिंग्स. मैं बताऊंगा आपको कल आप आओगे तब. पर अब दीज थिंग्स हैव मूव वे बियॉन्ड. आप उसको अभी भी गूगल की तरह यूज़ कर रहे हो, देन इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड पोटेंशियल ग्रोथ. ऐसा तो हर कोई वॉरेन बफेट बन जाएगा. दैट्स ट्रू. Which one is better? फॉर कॉमन मैन ChatGPT का कोडेक्स करके एक ऐप है. ChatGPT जब आप खरीदते हो तो कोडेक्स आपको फ्री में मिलता है. दैट्स द चीपेस्ट एंड द बेस्ट. वो 2000 में मिल जाता है. एंड फॉर मी क्लॉड इज बेस्ट बिकॉज जो मेरा यूज केस है, हमने उसमें स्किल्स बनाई हुई है, हमने उसमें ऑटोमेशन सेट करे हुए हैं, हमने वेबसाइट्स बनाई है. सो वो सब के हिसाब से. बट इवन आई पर्सनली यूज कोडेक्स अलॉट. मैं आपको कल दिखाऊंगा कुछ कई सारी चीज़ें व्हेन यू कम टुमारो. एंड आई डोंट थिंक वी विल रिपीट दिस इवेंट वेरी सून. सो जैसे HNI है 1.5 साल से हम लोग ने एक भी बार नहीं किया है, उसी तरीके से ये भी शायद एक आधी बार होगा एंड फिर शायद सीधा अगले साल होगा. सो मेक श्योर यू बी देयर टुमारो टू नो व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज ऑफर. हाँ चलो. सो द रिपोर्ट इज रेडी. जो हमने कहा था कलरफुल रिपोर्ट बनाना चार्ट्स के साथ में, तो भाई ने कलरफुल रिपोर्ट बनाई है. सो OpenAI थ्रू द आइज ऑफ रामदेव अग्रवाल. क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेटिविटी and price. Okay, P is price, not the profitability. The what is this? Multiplicative test applied. Okay. Before the numbers, value is God. What does OpenAI actually do?
the 12-year-old expansion. Chip, Claude, Model Labs, App Agent, and Enterprise. The growth is genuinely historic. This is moat check. 12-month ago to today, ChatGPT have gone from 86% traffic to 64% traffic. Gemini have went from 6% to 21%. Few scorecard and questions. Operations, aggressive, governance issues. Pillar that zeros the equation. Valuation is reasonable? No, no, no. What can break this? UGLP verdict. So quality mixed, unproven. अभी तक क्वालिटी प्रूवन नहीं है. Negative ROI. Growth is strong. Longevity is uncertain. Price is very expensive. 65 मतलब 65 मल्टीपल सेल्स का. एंड रिस्क इज एलिवेटेड. सो QGLP में ये नहीं बैठ रहा है. दैट्स लाइक रामदेव अग्रवाल. दैट्स क्रेजी. अक्षय इट्स पार्ट ऑफ TWS राइट. आज मैं वही सिखा रहा हूँ आपको. Oof. How many of you think that's crazy, Siddharth? अगर इस तरीके से हम वक्त निकाल के स्टॉक्स पढ़ने लग गए, इट कैन गेट क्रेजी. एंड ये तो एक QGLP उनकी स्ट्रैटेजी का नाम है. जैसे हमारा स्ट्रैटेजी का ऑल टाइम हाई नाम है, वैसे रामदेव अग्रवाल जी के स्ट्रैटेजी का QGLP नाम है. इट्स अ नेम ऑफ अ स्ट्रैटेजी. इसका मतलब एक प्रॉम्प्ट से ऐसे एक स्टॉक एनालिसिस हो सकता है. चलो ये तो मैंने रामदेव अग्रवाल. क्या मैं राकेश झुनझुनवाला जी लिख सकता हूँ? सो इस तरीके से मैं मल्टीपल पर्सोना के साथ में एक रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ, जो एक रिपोर्ट 5 पेज का होगा. पहला पेज वॉरेन बफेट, नहीं, पहला पेज बेंजामिन ग्राहम उनके मेंटर, दूसरा पेज वॉरेन बफेट, तीसरा पेज राकेश झुनझुनवाला, फिर रामदेव अग्रवाल, फिर विजय केडिया, एंड फिर फाइनल कंक्लूजन. अगर पूरा पेज पढ़ना है तो पढ़ो 5 पेज, नहीं तो लास्ट पेज पढ़ लो सर. तो पांचों का क्या कहना है इस पे. हाउ आई थिंक. आपको अगर वैसा सोचना है, आपको एक कोच चाहिए, सिद्धार्थ भानुशाली. सो आई डोंट नो, आई हैव नॉट ट्राइड दिस, बट आई कैन ट्राई विथ यू. सिद्धार्थ भानुशाली यूट्यूब वे क्या सिखाते हैं? एंड आप मेरे सारे YouTube स्क्रिप्ट्स डाउनलोड कर सकते हो. ऑल YouTube स्क्रिप्ट्स यू कैन डाउनलोड. सो एग्जैक्टली जो हम बात करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट, डिसिप्लिन एंड बेट ऑफ बेसिक टॉपिक्स. तो
like him and मुझे बताओ ट्रेडिंग में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या करूँ क्या करूँ. Let's see how it answers. क्या तुम्हारे पास एक रिटर्न स्ट्रैटेजी है? फैंटास्टिक. क्या तुमने बैक टेस्ट किया है? फैंटास्टिक. रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा कल्प्रेट होता है. फैंटास्टिक. ट्रेडिंग जर्नल बनाओ. फैंटास्टिक. एक सेटअप पे स्टिक रहो. फैंटास्टिक. कैपिटल छोटा रखो जब तक कंसिस्टेंट नहीं हो जाते हो. फैंटास्टिक. क्रेजी. दिस इज क्रेजी. यही तो बात करता हूं मैं. एंड यू कैन डाउनलोड ऑल द स्क्रिप्ट्स फ्रॉम यूट्यूब. वो आपको अब मेहनत करना पड़ेगा. हाउ टू डाउनलोड ऑल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम यूट्यूब. तो यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस है 300-400 उनके ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करो. वीडियो डाउनलोड करके फ़ायदा नहीं है. जो मैं बोला हूँ ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करो. ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करके ऐप में मतलब क्लॉड में या चैट जीपीटी में उसका एक प्रोजेक्ट बनाओ एंड देन टेल हिम यू आर माई कोच एंड देन उससे बात करो. जो ट्रेडिंग में हो रहा है, लाइफ में हो रहा है, टॉक टू इट. इट्स क्रेजी. इट्स क्रेजी. या सो awesome. So I guess we are done for the day. और भी वैसे तो बहुत कुछ है जो मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ. वी कैन मे बी कंटिन्यू टिल 6 बट आई गेस ऑलरेडी वी आर 20-25 मिनट अप फ्रॉम द टाइम. सो ठीक है. या कौन सा लिंक शेयर करूँ? विच लिंक आई शुड शेयर? कल का लिंक आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा. सो कल का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन 1 single minute, देन यू कैन गो. बेसिकली दिस इज अ न्यू प्रोग्राम विच वी क्यूरेटेड इन लास्ट 6 months विच इज कॉल्ड एज द न्यू एज ट्रेडर. न्यू एज का ट्रेडर जो एक अलग माइंडसेट है, अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देख पाए, समझ पाए, जहाँ पे ग्लोबल मैक्रोज विल बी द थीम फॉर 1 day, AI विल बी द थीम फॉर 1 day, एंड ये एंड टेक्निकल स्ट्रैटेजीज विल बी द थीम फॉर 1 day. रेस स्ट्रैटेजी को हम और क्रेजी डीप में वहाँ पर जाएंगे, बात करेंगे. प्रदीप माइट ऑल्सो टेक अ सेशन ऑन दिस ऑन दैट. एंड उस तरीके से 3 दिन हम बिताएंगे. प्लस देयर विल बी हैंड होल्डिंग सेशंस विद दैट. सो ये सब हमने प्लान करा है द न्यू एज ट्रेडर में. फॉर TWST देयर विल बी अ क्रेजी स्पेशल प्राइस. सो वो आपको कल पता चलेगा और कल हम आपको वो दिखाएंगे. तो कल आप ज़रूर आइएगा. इट्स अ 30-40 मिनट सेशन. एंड जस्ट टू नो, देन इफ़ यू थिंक कि ये आपके काम का है, यू कैन कंटिन्यू. अगर आपको लगता है कि नहीं अभी काम का नहीं है, ज़रूरत नहीं है, 3 दिन का इवेंट प्लस और भी बहुत कुछ सीखने जानने लायक, और जो प्राइज़ होगा वो आपको लगा नहीं ज़्यादा है, मुझे नहीं करना है, देन डेफिनेटली आप उसको नहीं ऑप्ट कर सकते हो. एंड इफ़ यू थिंक कि ये क्रेज़ी है एंड इससे क्रेज़ी और कुछ हो नहीं सकता है, then you can come and join the journey of new age trader. So we are coming up with new events after a long time. Last we created was HNI event हमने बनाया था नया, and maybe this is the second event. अगर मैं देखने जाऊँ तो new age trader वो क्या है, क्योंकि वो अलग प्रोग्राम है. अक्षय अब कल आओ, you will see something nice and crazy. So come tomorrow. Awesome. Date would be in August, मैं आपको बताऊंगा, पर नियर वुड बी अराउंड अपना 15th August, इंडिपेंडेंस डे के आसपास होगा, सो दैट वो छुट्टी हम यूज़ कर पाए. दैट्स द प्लान.
एंड उसके लिए प्री सेशंस होंगे, तो आपका नेक्स्ट वीक से ही प्री सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इवेंट प्रेप करना पड़ेगा, इवेंट के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो इवेंट के लिए प्रिपरेशन हम शुरू कर देंगे, बिकॉज इवेंट इज गोना बी ऑन अ टॉप लेवल। तो वो इवेंट के लेवल तक आने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, कुछ सेशंस चाहिए, तो वो सेशंस अभी से शुरू हो जाएंगे। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस न्यू जर्नी। आई विल मीट यू टुमारो मॉर्निंग। टिल दैट टाइम, be disciplined, because discipline is one of the most important things in stock market. Bye bye.